ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बहुत सुंदर गीत चल रहा था। मेरे तकदीर की तस्वीर बनाने वाले दिल तुझे याद करे। हाँ? शिव बाबा ने हम बच्चों को अपना बनाकर क्या कर दिया, हमारी तकदीर को चमका दिया। कहते ना, तकदीर जगा कर आई हूँ। ऐसे तो हम आत्माएं जो भी ब्राह्मण बने हैं, हम सब तकदीर वाले हैं, भाग्यशाली हैं। जो बाप ने हमको अपना बनाया, हमने बाप को पहचाना, तो हमसे जितना भाग्यशाली कोई नहीं है। पर बाबा के बनने के बाद, बाप के पास आने के बाद भी वह आत्माएं पदम भाग्यशाली बन जाती हैं जो बाप को दिल से याद करती हैं और जो बाबा कहता है वह करती हैं। पक्का और पूरा पूरा बाबा पर निश्चय होता है। कल भी बहुत सुंदर बाबा ने वरदान में कहा कि जो निश्चय बुद्धि आत्माएं हैं, उन आत्माओं के पास विघ्न तो आएंगे, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन निश्चय के बल से वह उसको पार कर लेंगे। फिर परीक्षा लेने वाले भी, विघ्न लेने वाले भी ठंडे हो जाएंगे। तो इतना हमारा बाबा पर पक्का निश्चय हो, इतना दिल से बाबा से प्यार हो, एक बाबा दूसरा ना कोई, तो हम तकदीरवान आत्माएं और अपनी तकदीर को आगे बढ़ा सकते हैं। माना शिव बाबा ने जो हमको तस्वीर दी है, जो लक्ष्य दिया है, नर से श्री नारायण तो नारी से श्री लक्ष्मी बनना, वह हम सहजता से बन सकते हैं। कब? जब उस तकदीर बनाने वाले बाप को प्यार से दिल से याद करें। आज 6 जुलाई 2020 के साकार महावाक्य है। आज विशेष बाबा ने यही कहा कि आपको निश्चय होना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कौन है, हमको इतना ऊंच बनाने वाला कौन है। हमें फकुर होना चाहिए। ऐसे भी कल गुरु पूर्णिमा हमने मनाई। गुरुओं का गुरु सतगुरु शिव बाबा रोज हम बच्चों को इतनी सच्ची और अच्छी शिक्षाएं देते हैं, सदगति का मार्ग बताते हैं, और हम आत्माओं को का जो गुरु साथ ले जाने वाला, हमें अपने जैसा बना करके हमें अपने साथ ले जाता है। वहाँ तो भक्ति में गुरु हमें ऐसा सोचता है कि मेरा चेला मुझसे आगे ना निकल जाए, लेकिन शिव बाबा सतगुरु कहता, मेरे चेले नहीं, आप मेरे बच्चे हो और मुझसे भी आगे जाओ। यही बाबा की आस रहती है और उसी आस से हम बच्चों पर रोज रोज मेहनत करते हैं। तो बाबा बोले, मीठे बच्चे सदैव खुशी में रहो कि हमें पढ़ाता कौन है। सदैव नशे में रहो, खुशी में रहो कि हमें कौन पढ़ाता है। तो यह भी मन मना भव है। ये याद रखना, निश्चय में रहना। बाबा कहते यह भी मन मना भव है। तुम्हें खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बने हैं। प्रश्न है, तकदीर खुलने का आधार क्या? तकदीर खुलने का आधार क्या? आ तो गए, लेकिन आने के बाद भी तकदीर कब खुलती? जब पूरा पूरा बाबा पर निश्चय होता। तो बाबा कहते निश्चय, अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लंगड़ाते रहेंगे, अभी परखते रहेंगे, देखते रहेंगे, माने या नहीं माने, उधर भी इधर भी सब जगह चक्कर लगाते रहेंगे, माना लंगड़ाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर गैलअप करते रहेंगे। उनको रहेगा कि हम देर से आए हैं, पीछे कितना बाबा ने पढ़ा दिया है, पहले आने वालों ने कितना पुरुषार्थ कर लिया है, तो वो सोचेंगे कि कैसे हम भी उस सबको कवर करें, गैलअप करें, माना अच्छी तरह पढ़ाई में और पुरुषार्थ में लग जाएंगे। कोई भी बात में संशय है तो पीछे रह जाएंगे। जो निश्चय बुद्धि बन अपनी बुद्धि को बाप तक दौड़ाते रहते हैं, वही सतो प्रधान बन जाते हैं। ओम शांति।
स्टूडेंट सब स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको ये मालूम रहता है कि हमको पढ़कर क्या बनने का है। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों की बुद्धि में भी ये आना चाहिए कि हम सतयुग पारसपुरी के मालिक बनते हैं। जैसे उस स्कूल में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको रहता है, लक्ष्य रहता है कि मुझे पढ़ना है तो ये बनना है। तो बाबा कहते हैं आपको भी ये पक्का पक्का निश्चय हो कि इस पढ़ाई को पढ़ करके मुझे क्या बनना है, सतो प्रधान पारस बुद्धि बनना है, पारसपुरी का मालिक बनना है। इस देह के संबंध आदि सब छोड़ने हैं। अब हमको पारसपुरी का मालिक पारसनाथ बनना है। सारा दिन ये खुशी रहनी चाहिए। समझते हो पारसपुरी किसको कहा जाता है? वहाँ मकान आदि सब सोने चांदी के होते हैं, यहाँ तो पत्थरों ईंटों के मकान हैं। अब फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि जब पारसनाथ बनाने वाला बाप आए तब तो बनाए ना, कहते हैं। लेकिन बनेंगे कब? जब वह पारसनाथ आए और हमको पारस बनाए। तुम यहाँ बैठे हो, कहाँ? स्कूल में। जानते हो यह हमारा ऊंच से ऊंच स्कूल है, इससे बड़ा स्कूल कोई होता नहीं। इस स्कूल से तुम करोड़ पदम भाग्यशाली विश्व के मालिक बनते हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। इस पत्थरपुरी से पारसपुरी में जाने का ये पुरुषोत्तम संगम युग है। कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बन रहे हैं। यह बात सदैव बुद्धि में रहे तो भी मन मना भवी है। स्कूल में टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए। स्टूडेंट को दिल में रहता है कि अभी टीचर आया कि आया। तुम बच्चे भी समझते हो हमारा टीचर तो स्वयं भगवान है, वह हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो जरूर संगम पर ही आएंगे ना। अभी तुम जानते हो मनुष्य पुकारते रहते हैं और वह यहाँ आ गए हैं। कल पहले भी ऐसा हुआ था, तब तो लिखा हुआ है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि वह है पत्थर बुद्धि, तुम्हारी है विनाश काले प्रीत बुद्धि और उनकी है विपरीत बुद्धि। तो जब तुम्हारी प्रीत है तो बाबा कहते तुम पारस बुद्धि बन रहे हो, प्रीत है तो पारस बुद्धि बन रहे हो। तो ऐसी कोई युक्ति निकालनी चाहिए जो मनुष्य जल्दी समझे। जैसे बाबा कहते तुम पारस बुद्धि बन रहे हो, मनुष्य भी पारस बुद्धि बन जाए, उसके लिए युक्ति निकालो कि क्या उनको हम दे, क्या समझाएं। यहाँ भी बहुतों को ले आते हैं मधुबन, तो भी कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा तन में कैसे पढ़ाते होंगे। पहुंच जाते हैं लेकिन निश्चय नहीं होता है, कैसे आते होंगे, कुछ भी समझते नहीं हैं। इतने सब सेंटर्स पर आते हैं, निश्चय बुद्धि है ना। सब कहते हैं शिव भगवानो वाच, शिव ही सभी का बाप है, कृष्ण को थोड़े ही सभी का बाप कहेंगे। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं, परंतु तकदीर देरी से खुलने की ही है तो फिर लंगड़ाते रहते हैं। कम पढ़ने वाले को कहा जाता है ये लंगड़ाते हैं। संशय बुद्धि पीछे रह जाएंगे, निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़ने वाले आगे गैलप करते रहेंगे। कितना सिंपल समझाया जाता है। जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर निशान तक जाकर फिर लौट आते हैं। बाप भी कहते हैं बुद्धि को जल्दी शिव बाबा के पास दौड़ाएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। यहाँ समझते भी अच्छा है, तीर लगता है, फिर भी बाहर जाने से खलास हो जाते हैं। बाबा ज्ञान इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका नशा चढ़ना चाहिए ना। बाबा जो पढ़ाते हैं ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हैं तो बाबा कहते हैं उसका नशा चढ़ना चाहिए ना। लेकिन क्या होता है, चढ़ता ही नहीं है। यहाँ ज्ञान अमृत का प्याला पीते हैं तो असर होता है, बाहर जाने से ही भूल जाते हैं। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता लिबरेटर एक ही बाप है, वही हर बात का वर्षा देते हैं।
कहते हैं बच्चे तुम भी पूरे सागर बनो, जितना मेरे में ज्ञान है उतना तुम भी धारण करो। शिव बाबा को देह का नशा नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे हम तो सदैव शांत रहते हैं। तुमको भी जब देह नहीं थी तो नशा नहीं था। शिव बाबा थोड़े कहते ये हमारी चीज है, ये तन लोन लिया है। लोन ली हुई चीज अपनी थोड़ी हुई। शिव बाबा कहते ब्रह्मा का तन भी मैंने लोन लिया है, मेरा थोड़ी है, तो लोन पर है। वरना बाबा कहते मुझे भी नहीं है इसको आप मेरापन। शिव बाबा कोई नशा थोड़ी है देह का, थोड़े टाइम के लिए सर्विस करने अर्थ लोन लिया है। अभी तुम बच्चों को वापस घर चलना है, दौड़ी लगानी है। इसमें भगवान किस लिए दौड़ी लगानी है? भगवान से मिलने के लिए। इतने यज्ञ तप आदि करते रहते हैं, समझते थोड़े ही हैं कि वह मिलेगा कैसे। समझते हैं कोई ना कोई रूप में भगवान आ जाएगा। बाप समझाते तो बहुत सहज है, प्रदर्शनी में भी तुम समझाओ। सतयुग त्रेता की आयु भी लिखी हुई है, उसमें 2500 वर्ष तक बिल्कुल एक्यूरेट है। सूर्यवंशी के बाद होते हैं चंद्रवंशी। फिर दिखाओ रावण का राज्य शुरू हुआ और भारत पतित होने लगा। द्वापर कलयुग में रावण राज्य हुआ, तिथि तारीख लगी हुई है। बीच में रखो संगम युग, रथी भी जरूर चाहिए ना। इस रथ में प्रवेश हो बाप राजयोग सिखलाते हैं, जिससे ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। किसको भी समझाना तो बहुत सहज है। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी कितना समय चलती है और सब घराने हैं हद के, यह है बेहद का। कहाँ हैं अभी हम? बेहद के घराने में। इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना चाहिए ना। अभी है संगम युग, फिर देवी राज्य स्थापन हो रहा है। तो इस पत्थर बुद्धि पुरानी दुनिया का विनाश होना है। विनाश ना हो तो नई दुनिया कैसे बनेगी? कोई भी पुरानी चीज जब खत्म होगी तब तो नया आएगा ना। तो पुरानी दुनिया का विनाश होगा तो नई दुनिया आएगी। अब कहते हैं न्यू दिल्ली। अभी तुम बच्चे जानते हो कि न्यू दिल्ली कब होगी। नई दुनिया में नई दिल्ली होती है। गाते भी हैं जमुना के कंठे पर महल होते हैं। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य है तब कहेंगे न्यू दिल्ली, पारसपुरी। नया राज्य तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का ही होता है। मनुष्य तो यह भी भूल गए हैं कि ड्रामा कैसे शुरू होता है, कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं, वह जानना चाहिए ना। एक्टर्स तो बहुत हैं, इसीलिए मुख्य एक्टर्स को तुम बच्चे जानते हो। तुम भी मुख्य एक्टर्स बन रहे हो। सबसे मुख्य पार्ट तुम बजा रहे हो। तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। कौन हो? बाबा कहते तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। तुम रूहों को समझाते हो, वह है जिस्मानी सोशल वर्कर। पढ़ती तो रूह ही है ना। मनुष्य समझते हैं जिस्म पढ़ता है। यह किसको भी पता नहीं है कि आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है। हम आत्मा बैरिस्टर आदि बनता हूँ। कौन पढ़ाते हैं हमको? बाबा पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते? बाप हमको पढ़ाते हैं। संस्कार भी आत्मा में ही रहते हैं। संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। जैसे सतयुग में राजधानी चली थी वैसे ही शुरू हो जाएगी। इसमें कुछ पूछने की तो दरकार ही नहीं रहती। मुख्य बात है कि देह अभिमान में कभी नहीं आओ। अपने को आत्मा समझो। कोई भी विकर्म नहीं करो, याद में रहो, नहीं तो एक विकर्म का 100 गुना हो, एक विकर्म का बोझ 100 गुना हो जाएगा। 63 जन्म के जो विकर्म हैं
वो ही भस्म करने हैं। तो बाबा कहते हैं इस समय तो अटेंशन देना है। हर गुण एकदम टूट जाते हैं, उसमें भी मुख्य है विकार काम। कई कहते बच्चे तंग करते हैं फिर मारना पड़ता है। अब ये कोई पूछने का नहीं रहता है, ये तो छोटा पाई पैसे का पाप कहेंगे। तुम्हारे सिर पर तो जन्म जन्मांतर के पाप हैं, पहले उनको तो भस्म करो। बाप पावन होने का बहुत सहज उपाय बतलाते हैं। तुम एक बाप की याद से ही पावन बन जाएंगे। भगवानो वाच बच्चों प्रति तुम आत्माओं से बात करता हूँ और कोई मनुष्य ऐसे समझ ना सके। वह तो अपने को शरीर ही समझते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को समझाता हूँ। गाया भी जाता है, आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। इसमें कोई आवाज आदि नहीं करनी है, इसमें कोई आवाज आदि नहीं करनी है। क्या कहते हैं बाबा? हमेशा चुप रह करके एकांत में जा करके बाप को बहुत प्यार से याद करना है। कोई हमको ढोल मंजीरे ये सब आदि नहीं बजाने हैं। ये तो पढ़ाई है। दूर दूर से आते हैं बाबा के पास। निश्चय बुद्धि जो होंगे उनको जोर से कशिश होगी आगे चलकर। सुना ना कल कैसे डबल विदेशी दूर दूर से आते हैं। अभी इतनी कशिश कोई को होती नहीं है क्योंकि याद नहीं करते हैं। मुसाफरी से जब लौटते हैं, घर के नजदीक आते हैं तो मकान याद आएगा, बच्चे याद आएंगे। घर पहुंचते ही खुशी में आकर मिलेंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। पहले पहले स्त्री याद आएगी, फिर बाल बच्चे आदि याद आएंगे। तुमको याद आएगा कि हम घर जाते हैं, वहाँ बाप और बच्चे ही होते हैं। डबल खुशी होती है। शांति धाम घर जाएंगे, फिर आएंगे राजधानी में। बस याद ही करना है। बाप कहते हैं मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप और वर्षे को याद करें। बाबा तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर नैनों पर बिठाकर साथ ले जाते हैं, जरा भी तकलीफ नहीं देते, कितने प्यार से ले जाते हैं। जैसे मच्छरों का झुंड जाता है ना, तुम आत्माएं भी ऐसे जाएंगी बाप के साथ। पावन बनने के लिए तुम बाप को याद करते रहो। घर पावन बनने के लिए तुम बाप को याद करते हो, घर को नहीं। पावन बनेंगे घर की याद से नहीं, किसकी याद से? बाबा की याद से। घर को याद करना है, जिससे घर से हम जैसे आए थे वैसा बनने के लिए। पर बनेंगे कैसे? बाबा की याद से। बाबा की नजर पहले पहले गरीब बच्चों पर पड़ती है। बाबा गरीब निवाज है ना, पीछे बाबा ने सुना है ना, वहाँ गरीबी वहाँ। गरीब बच्चे जल्दी बाप पर कुर्बान होते हैं, बहुत प्यार से बाप को याद करते हैं। बाबा कहते तुम भी गांव में सर्विस करने जाते हो। बाप कहते हैं मैं भी तुम्हारे गांव को आकर पारसपुरी बनाता हूँ। अभी तो यह नर्क पुरानी दुनिया है, इनको जरूर तोड़ना पड़े। नई दुनिया में नई दिल्ली वह सतयुग में ही होगी, वहाँ राज्य भी तुम्हारा होगा। तुमको नशा चढ़ता है कि हम फिर से अपनी राजधानी स्थापन करेंगे जैसे कल पहले की थी। ये थोड़ी कहेंगे कि हम ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, नहीं। तुम जाएंगे वहाँ तो ऑटोमेटिकली तुम वह बनाने लग पड़ेंगे। वहाँ पर ऑटोमेटिक मकान बनाने की अपने आप ही बाबा कहते हैं जिसके अंदर जो हुनर है वो सब वो अपने आप वहाँ यूज करेंगे। यहाँ से थोड़ी सोचेंगे कि हम क्या करेंगे। जैसे कल पहले बनाया था वह बनाने लग पड़ेंगे। आत्मा में भी पहले से ही नूंद है। तुम वही महल बनाएंगे जिन महलों में तुम कल्प कल्प रहते हो। इन बातों को नया कोई समझ नहीं सकता, तुम बच्चे समझते हो। हम आते हैं, नई नई पॉइंट्स सुन रिफ्रेश होकर जाते हैं, नई नई पॉइंट्स निकलती है। वह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं इस बैल पर सदैव सवारी करूं,
इसमें मुझे सुख नहीं भासता है। बाबा को तो देह से न्यारा रहता है, तो उसको देह में कहाँ सुख भासेगा, बंधन लगता होगा। तो बाबा कहते हैं मैं सदैव इस पर सवारी करूं, मुझे वो सुख नहीं भासता है। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आता हूँ, ऐसे नहीं बैल पर सवारी कर बैठे हो। रात दिन बैल पर सवारी होती है क्या? उनको तो सेकंड में आना जाना होता है, सदैव बैठने का कायदा ही नहीं है। बाबा कितना दूर से आते हैं पढ़ाने के लिए। कहाँ से आते हैं? परम धाम से। घर तो उनका वह है ना, सारा दिन शरीर में थोड़े ही बैठेगा, सारा दिन थोड़े शिव बाबा के शरीर में बैठेगा, उनको सुख ही नहीं आएगा। जैसे पिंजड़े में तोता फंस जाता है। मैं तो यह लोन लेता हूँ तुमको समझाने के लिए। तुम कहेंगे ज्ञान सागर बाबा आते हैं हमको पढ़ाने के लिए, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वह खुशी फिर कम थोड़ी होनी चाहिए। ये धनी तो स्थायी बैठे हैं। एक बैल पर दो की सवारी सदैव होगी क्या? एक बैल पर दो कैसे बैठ सकते हैं, है ना? तो इसलिए बाबा कहते हैं मैं सदा नहीं रहता हूँ। शिव बाबा रहता है अपने धाम में, ब्रह्मा के तन में थोड़े समय के लिए आता है, फिर चला जाता है, सदा नहीं रहता है। यहाँ आते हैं, आने में थोड़ी देरी लगती है। रॉकेट देखो कितने तीखे होते हैं, आवाज से भी तीखे होते हैं। आत्मा भी बहुत छोटा रॉकेट है, एक सेकंड में कब मना बाबा कहते हैं कब आता हूँ मैं, कब चला जाता हूँ, किसी को पता नहीं चलता। रॉकेट से भी तेज है आत्मा। भागती कैसे? जब आत्मा रॉकेट से तेज है तो आत्मा का पिता कौन? आत्मा भागती कैसे? यहाँ से झट गई लंदन, एक सेकंड में जीवन मुक्ति गाई है। बाबा खुद भी रॉकेट है। कहते हैं मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ, फिर जाता हूँ अपने घर। इस समय बहुत बिजी रहता हूँ, दिव्य दृष्टि दाता हूँ, तो भक्तों को राजी करना होता है। तुमको पढ़ाता हूँ, भक्तों की दिल होती है, साक्षात्कार हो या कुछ ना कुछ भीख मांगते हैं। सबसे जास्ती भीख जगत अम्बा से मांगते हैं। सर्व मनोकामना पूरी करती है ना। लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगेंगे, दुर्गा से शक्ति मांगेंगे, सरस्वती से विद्या मांगेंगे, लेकिन हम जगत अम्बा से सब कुछ मांगते हैं। तो बाबा कहते हैं आप कौन हो? जगत अम्बा हो। तुम विश्व की बादशाही की भीख देती हो। गरीबों को भीख मिलती है ना। हम भी गरीब हैं तो शिव बाबा स्वर्ग की बादशाही भीख में देते हैं। भीख कुछ और नहीं, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, शांति धाम में चले जाएंगे। शिव बाबा कहते मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाएगी। सत्युग में मृत्यु का नाम नहीं होता, वह है ही अमर लोक, वहाँ मृत्यु का नाम नहीं होता। वहाँ आत्मा शरीर छोड़ती है तो आत्मा ने शरीर परिवर्तन किया, मृत्यु का वहाँ नाम नहीं होता, क्योंकि मृत्यु नाम ही दुख का है। दुख वाली कोई नाम, दुख जिस बात से दुख हो ऐसा कोई वहाँ नाम ही नहीं। सिर्फ एक खाल छोड़ दूसरा लेते हैं, इसको मृत्यु कहेंगे क्या? वह है अमरपुरी। साक्षात्कार होता है कि हमको बच्चा बनना है, खुशी की बात है। बाबा की दिल होती है अब जाकर बच्चा बनूं। जानते हैं गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, एक ही सिखी लदा बाप का बच्चा हूँ। ब्रह्मा बाबा को बड़ा नशा है कि मैं ही एक सिखी लदा बच्चा हूँ बाबा का, बाप ने अडॉप्ट किया है मुझे, मैं सिखी लदा बच्चा हूँ। तो बाबा कितना प्यार करते हैं, एकदम प्रवेश कर लेते हैं। यह भी तो खेल है ना, खेल में हमेशा खुशी होती है। यह भी जानते हैं जरूर बहुत बहुत भाग्यशाली रथ होगा जिसके लिए गायन है ज्ञान सागर। इनमें प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम बच्चों के लिए एक ही खुशी बहुत है, कौन सी? कि हमको भगवान आकर पढ़ाते हैं, भगवान स्वर्ग की राजाई देते हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो फिर हम नरक में क्यों हैं? वो स्वर्ग का रचेता है और हम उसके बच्चे, तो हम नरक में क्यों हैं? ये किसकी भी बुद्धि में नहीं आता। तुम तो भाग्यशाली हो जो विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ते हो।
ऐसी पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए? ऐसी पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए? इसलिए बाबा कहते नशा भी हो कि पढ़ाने वाला कौन है और पढ़ाई पर भी ध्यान हो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हाँ, ऐसे भी सोमवार शिव बाबा का वार, भोलेनाथ का है शिव बाबा। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, इसी डबल खुशी में रहना है कि अब मुसाफरी पूरी हुई। पहले हम अपने घर शांति धाम में जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। सेकंड पॉइंट, सिर पर जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है उसे भस्म करना है। देह अभिमान में आकर कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान है आज का, मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। बांधेलियां तन से भल परतंत्र हैं, लेकिन मन से यदि वे स्वतंत्र हैं तो अपनी वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को बदलने की सेवा कर सकती हैं। आजकल विश्व को आवश्यकता है मन के शांति की। अभी तो विशेष डिमांड है इस चीज की। विश्व को किसकी आवश्यकता है? मन की शांति की। तो मन से स्वतंत्र आत्मा मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैला सकती है। शांति के सागर बाप की याद में रहने से ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती हैं। ऐसा शांति का दान देने वाले ही मनसा महादानी हैं। तो ऐसी सेवा बाबा कहते हैं हम बच्चों को मनसा से सबको शांति के वाइब्रेशन देना है। स्लोगन है आज का, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। ठीक है, अब बाबा कहते स्नेह का पार्ट पूरा हुआ, अब कौन सा पार्ट होना है? शक्ति स्वरूपा बन। तो सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति ले, मास्टर सर्वशक्तिवान सब आत्माओं को शक्ति की, शांति की सकाश दो, वाइब्रेशन दो। ओके, ओम शांति। चलो बाबा को याद करते हैं, 3 मिनट विशेष बाबा की याद में बैठेंगे। थैंक्स बाबा का, शुक्रिया बाबा का।